नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? आखिर अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया तो लाया क्यों? आप एक चीज जानते होंगे, जब ये एक्ट लाया जा रहा था तो फ्रांस में किसकी शासक था? कौन शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। मैं इस पर एक कहानी बताता हूं। किसने कहा था कि फ्रांस की मुकुट धूल में मिल रहा था, धूल से नहा रहा था, मैंने अपने तलवार के बल पर उसे उठाया। फ्रांस की मुकुट धूल में गिर रहा था, मैंने उसने अपने तलवार के बल पर उठाया। अब मैं उसे दूसरे को पहनने क्यों दूं? ये सवाल आपसे है। आप सोच के, अगर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये नहीं कि 1815 में वाटरलू के मैदान में हार गया था, सेंट हेलिना द्वीप पर भेज दिया था। अब 1833 सेंट हेलिना एक्ट भी जिस नाम के जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन की कंपनी ही उस पर भी अधिकार किया था, जो बाद में कंपनी से अधिकार छीन लिया। ये नेपोलियन बोनापार्ट एक सिद्धांत पास किया था, कॉन्टिनेंटल सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल सिद्धांत क्या कहता है? कॉन्टिनेंटल सिद्धांत कहता है कि कोई ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। भाई, नेपोलियन बोनापार्ट तो बहुत शासक हो गया, वो जर्मनी फ्रांस सबको ही अपने अंदर कर लिया था। उसने बोला कि कोई महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत जो है, कॉन्टिनेंटल सिद्धांत कहता है कि कोई ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। तो सवाल उठता है, किससे करेगा? भाई, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होने वाली है, हो भी रही है, उससे सामान आता है, तो करे तो क्या करे? तो फ्रांस कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग से माल बनाएंगे, हम अपने देश में बनाएंगे। जबकि वही नेपोलियन बोनापार्ट चुरा के लाता था क्या? सामान। कहां से? ब्रिटेन से। अब देखिए, क्या जस्टिस हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, आप फ्रांस से, ब्रिटेन से व्यापार नहीं करोगे, दूसरी तरफ कह रहे हो, दूसरी तरफ खुद कर रहे हो। ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये देश धीरे धीरे 1810-12 के समथिंग फ्रांस से टूटने लगा, जो 1815 में फ्रांस की हार का वजह हुआ। ये महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल सिद्धांत, जब महाद्वीपीय सिद्धांत नेपोलियन बोनापार्ट देता है तो सारे ब्रिटेन की कंपनी डर जाते हैं। भाई, अब व्यापार किया किससे करेंगे? होता है नहीं। अब तुम पूरा यूरोप रोक दिया तो व्यापार करेंगे किससे? तो कहता कोई बात नहीं। कौन? ब्रिटेन सरकार। कोई बात नहीं, हमने भारत को जीत रखा है, हमने भारत को जीत रखा है, आप जा सकते हो। हम खोल देते हैं ये नियम, एकाधिकार खत्म कर देते हैं। देखिए, एकाधिकार दो प्रकार के होते हैं। एकाधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक इधार दो प्रकार के होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई कंपनी है, या उस सारे कंपनी में, जैसे जियो ने नेट सस्ता कर दिया, सारी यूजर जियो में ट्रांसफर हो गए, तो मार्केट में कुछ नहीं किया, बस अपना डाटा सस्ता किया, सिर्फ उसका मोनोपोली हो गया। अब एक और, जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे में सिर्फ रेल सरकार, पहले भारतीय, अब तो ढेर सारी ट्रेन चलने लगी है प्राइवेट, ये मोदी सरकार में। तो क्या कहां कह रहे थे हम? ये कह रहा है मोनोपोली, कि उस देश में, उस क्षेत्र में कोई दूसरा कंपनी नहीं, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय कोई व्यापार नहीं करेगा। इसे मोनोपोली कहा गया है। मोनोपोली आज हम आपको दो प्रकार के बताएं, और ऐसा ही होता है। तो बोला ऐसा कोई बात नहीं, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम भेज देते हैं तुमको भारत। कहा ऐसी बात है? कहा देखो, तुमने भारत को जीता है। किसको बोला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तुमने BIC को बोला, तुमने भारत को जीता है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक दो चीज पर छोड़ देते हैं।
एक चीन पर एक चाय पर, एक चीन पर एक चाय पर, ये दोनों पर तुम ही व्यापार करोगे, इसके सिवा कोई व्यापार नहीं करेगा तुम्हारे सिवा। लेकिन बाकी पर हम करेंगे, दूसरा कोई करेगा और सब भी कंपनी करेगी। तो दूसरा, और यहां पे क्या हुआ, खत्म होता है कौन चीज, मोनोपोली, यानी एकाधिकार खत्म हो गया। क्या हुआ, एकाधिकार एकाधिकार समाप्त। अपवाद चाय और चीनी, ध्यान रखिएगा दोनों नाम चौये से हैं, एक चौ, यहाँ यो है यहाँ नो है। अब देखिए, अब दूसरा क्या गया कि आपको एक और काम करना है कि आपको शिक्षा का विकास करना है भारत में, आपको शिक्षा का विकास करना है और उतना ही शिक्षा देना है जितना, क्योंकि साढ़े 56-57 कंट्री पर ब्रिटेन का अधिकार होने वाला था, उतना आदमी कहां से लाता वो। तो बोला यहाँ जो कर्मचारी होगा, यहाँ आप शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा कीजिएगा, 1 लाख रुपया कीजिएगा। अब 1 लाख खर्चा आप किस शिक्षा पर कीजिएगा, अंग्रेजी शिक्षा पर कीजिएगा कि देसी शिक्षा पर, देसी पर कि अंग्रेजी पर, देसी पर कि प्राच्य शिक्षा होता है। पर यही कंट्रोवर्सी हुआ जो 1800, आप कहते हैं ना इंग्लिश के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले थे, वही लॉर्ड मैकाले साहब ने ही बाद में प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया था। ये 1 लाख रुपया कंपनी नहीं खर्च कर सकी थी, ये हुआ 1 लाख, एकाधिकार समाप्त कर दिया चाय और चीन छोड़ के, 1 लाख रुपया। अब 10 सेकंड के लिए आ रहे हैं। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 1813 से पहले ईसाई मिशनरी भारत में आने का अलाउ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कंपनी जानता था कि पुर्तगालियों का क्या हाल हुआ। अगर हम ऐसा करते हैं तो पुर्तगाली की तरह हमारा सिचुएशन हो जाएगा। इसीलिए हम उसने धर्म से कोई लेना, चूंकि व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं भारतीय व्यापारी को, आज हिंदू चिल्ला रहा है, बाकी सब कुछ व्यापार में कर रहा है। तो ये क्या किया कि आप ईसाई मिशनरी को भारत आने का अलाउ कर दिया कि आप भारत में धर्म का प्रचार कर सकते हैं। वहीं से ईसाई 3 काम हुआ था। एक तो चाय और चीनी छोड़ के एकाधिकार समाप्त, शिक्षा के लिए यहीं से कंट्रोवर्सी, प्राच्य शिक्षा की देसी शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, जो बाद में लॉर्ड मैकाले 1833 में आया कि उसके बाद लॉर्ड मैकाले साहब बोले नहीं, प्राच्य शिक्षा ही चलनी चाहिए। और उसके बाद 1 लाख रुपया ईसाई मिशनरी को भारत आने का अलाउ किया गया। नमस्कार, आदाब, इसी आज हम कल 1833 के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।